सभी लोग कहानी सुनने को तैयार हो ना। तो सत्य घटना है, कल की बातें, परसों की बातें जो हो चुकी हैं, उन्हीं गाथाओं को मैं छोटे छोटे कहानियों के रूप में मैं बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ। सुनो, ध्यान देकर सुनो। इनको सुनोगे तुमको अच्छा भी लगेगा और तुम अपना रास्ता भी इन कहानियों के आधार पर बना सकोगे। इन कहानियों के आधार पर जो अपना रास्ता बनाएगा तो वो जग वंदित होगा, अभिनंदित होगा, उसका नाम, यश और कीर्ति संसार में फैलेगी। सभी लोग वाह वाह करेंगे, नाम लिखा जाएगा, स्वर्णाक्षरों से नाम लिखा जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी बताई हुई बातों को, मेरी सुनाई हुई कहानियों को एक आदर्श के रूप में स्वीकार करो, इसको ग्रहण करो, ध्यान देकर सुनो, कान इधर लगाओ। तो मैं एक दशरथ माझी की कहानी सुना रहा हूं। कहानी तो क्या, यही भारत के बिहार राज्य का जन्मा हुआ एक दशरथ नाम का आदमी, लड़का, और वो अपना घर छोड़ करके बाहर चला गया। बाहर कमाया वमाया, फिर उसके बाद में आया तो हुआ क्या कि बहुत गरीब, बहुत गरीब, अति गरीब, कुछ था नहीं। गांव भी पुराने ज़माने का, ये 1914 में इसका जन्म हुआ था, उस समय की बात है। तो न बिजली न बत्ती गांव में, न सड़क न शिक्षा, कुछ नहीं था, कुछ था ही नहीं। बस मजदूरी करो, जमींदार के यहाँ काम करो, थोड़ा खेत में काम करो, बस खेतिहर मजदूर, बाकी और कोई मजदूरी भी नहीं थी, काम करो। तो इसके गांव के का माहौल बहुत ही गरीब था और इसके उस पार पहाड़ था। जैसे सामने पहाड़ दिख रहा है, हमारे सामने भी एक पहाड़ है। तो उस पहाड़ के उस पार छोटा छोटा सा नगर था, जहाँ की छोटा सा अस्पताल भी था, छोटा छोटा स्कूल भी था, छोटा छोटा। इस तरह से एक बीच में एक पहाड़ पड़ता था। तो लोग जो मजदूरी करने जाते थे बेचारे, तो जब गांव में कुछ, हमेशा तो मजदूरी गांव में रहती नहीं है, तो उस पहाड़ को चढ़ करके उतर करके उस पार मजदूरी करने जाया करते थे। तो यह दशरथ माझी भी मजदूरी करने के लिए उस पार जाता था। पहाड़ के उस पार कुछ काम हो रहा था शायद, और इसकी वाइफ थी फगुनिया। इसका एक छोटा सा एक बच्चा भी था। तो फगुनिया क्या करती, खाना वाना जब बन जाता था तो खाना वाना बना करके बांध लेती थी, रोटी वगैरह, और उसके बाद में पहाड़ से चढ़ करके और उस पार जा करके उसको खाना देती थी, फिर चली आती थी, लौट आती थी। तो एक बार क्या हुआ कि फगुनिया के पेट में दूसरा बच्चा आ गया था और बच्चा होने का टाइम नज़दीक हो रहा था। तो दशरथ पहाड़ के उस पार काम करने गया था, फगुनिया इस पार अपने घर पर थी। तो इसने अपना खाना वाना बनाया और ले करके पहाड़ पर धीरे धीरे चढ़ते चढ़ करके उस पार जा रही थी। तो कहीं फिसल गई तो उसका चोट आ गया, काफ़ी चोट आ गया, और किसी तरह से वो अस्पताल में, मतलब दूसरे जहाँ जो नगर था वहाँ पर अस्पताल था, वहाँ पर गई और ले जाएंगे उसको, ले गए। फिर वहीं पर उसको बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होने के बाद में बच्चा तो बच गया, लेकिन वो फगुनिया खत्म हो गई। तो ये दशरथ माझी को बहुत गुस्सा आया। इसने कहा कि अगर ये पहाड़ न होता, सरल रास्ता होता, तो मेरी वाइफ आसानी से मुझे रोटी पहुंचा दिया करती, मैं खा लिया करता, चल वापस लौट जाती। क्यों इस तरह से पहाड़ चढ़ना, इस तरह से गर्भवती औरत के लिए पहाड़ चढ़ के फिर उतरना जाना इतना कष्टदायक, फिसल के गिरना, न घर में पैसा है, न इलाज का साधन है, न कुछ है। ऐसे अवस्था में अस्पताल में दम तोड़ देना है। किस लिए हुआ? तो उसका गुस्सा आया कि इस पहाड़ की वजह से हुआ है।
इस पहाड़ के वजह से हुआ है। तो वो पहाड़ हालांकि बहुत बड़ा नहीं था, वो उसका गांव को घेरा हुआ था, तो उसका घेरान था 360 फीट उसका घेरान था, और जो इस पार और उस पार मिला करके चौड़ाई थी वो भी बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन 30 फीट थी चौड़ाई थी, 25 फीट ऊंचा था। एक किस्म से कहिए कि बड़ा सा टीला उसको हम लोग कह सकते हैं आज के ज़माने में। वैसे उस समय तो बड़ा विकट चीज़ था, वो रास्ता ही बंद किए हुए था। तो इसके मन में एक बात आया कि अगर ये पहाड़ ना होता तो मैं इस पहाड़ को फोड़ दूंगा और एक रास्ता बना दूंगा। मेरी पत्नी मरी तो मरी, अब आइंदा इस गांव की कोई भी आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो उसने लोगों से गांव में प्रस्ताव रखा, कहा कि भाइयों और चलो सब लोग मिलकर पहाड़ तोड़ा जाए और रास्ता बनाया जाए। तो सब हंसने लगे, कहने लगे अरे बेवकूफ दास, ये पहाड़ आदमी हम लोग पहाड़ तोड़ पाएंगे, हम लोग कैसे रास्ता बना पाएंगे। सबसे कह के हार गया, कोई नहीं तैयार हुआ। सब ने इसकी हंसी उड़ाई, कहने लगे बहुत बेवकूफ है, ये तो दरअसल तो पहाड़ तोड़ना चाहता है। तो इसने कहा है ये पहाड़, ये और हमारे सामने मैं आदमी हूं और ये पहाड़ है, अरे क्या फर्क पड़ता है, क्यों नहीं तोड़ दूंगा। तो उसने एक छेना बनवाया, लंबा सा, क्या कहते हैं, छीनी, और एक हथौड़ा लिया और कहा चलो। बस ये गया और शुरुआत की, पहाड़ पर लगाया, छीना रखा और उस पर दिया चोट। एक पत्थर टूटा, 2 पत्थर टूटा, 3 पत्थर टूटा, 4 पत्थर टूटा। 1 दिन शुरुआत हुआ, 2 दिन शुरुआत हुआ। तो इसने सन 1960 के दशक में, सन 1960 से इसने पहाड़ को चोट देना शुरू किया। मजदूरी भी करता था, अपने एक बच्चे को पालता भी था और पहाड़ भी तोड़ता था फुर्सत के समय में। जितना टाइम पाता था पहाड़ पर ही बिताता था तोड़ने में। लोग देखते थे तो हंसते थे, कहते थे पागल, तो पागल है, सिर फिरा है तो पागल हो गया है ना बच्चों। सभी कहते हैं पागल है। हम लोग अगर देखे होते तो शायद हम लोग भी यही कहते, ये तो पागल है, कैसे पहाड़ टूटेगा भाई, एक आदमी पहाड़ फोड़ लेगा। लेकिन इसको विश्वास था, इसने कहा फोड़ दूंगा मैं, क्यों नहीं फोड़ूंगा, फूट जाएगा ये। मैं फोड़ता रहा तो एक दिन तो फूट ही जाएगा, कहे नहीं फूटेगा। तो फोड़ते 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 इसने पहाड़ फोड़ते 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 घन और छीना चलाते 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 सन 1982 में इसने पहाड़ का आखिरी जो टुकड़ा था उसको भी मारा, छेना और टूट गया, पहाड़ फूट गया, बीच से रास्ता बन गया। इस पार गांव और उस पार जो उसका छोटा सा बाजार था, नगर, वहां तक का आने जाने का रास्ता इसने फोड़ दिया। बड़ी चर्चा हुई। उस समय एक पत्रकार निकल आया, पता नहीं कहां से। अरे इतनी ही बात नहीं, फिर इसने कहा कि चलो, अब इंदिरा गांधी का टाइम था, तो इसने कहा कि चलो मैं इंदिरा गांधी से गुजारिश करता हूँ, कहीं इंदिरा गांधी उस क्षेत्र में कहीं गई थी या गया हुआ, वहाँ कुछ रोया चिल्लाया, कुछ बात बताने की कोशिश की, तो किसी ने सुनवाई ही नहीं की, वहाँ तक जाने ही नहीं पाया। खैर किसी तरह से उस समय मंच टूट गया था, तो इस इंदिरा गांधी के साथ में इसका फोटो कहीं खींच गया था, तो उसी फोटो को लेकर के बाद में दिखाता घूमे, कहे कि नहीं मुझको प्रधानमंत्री के पास जाना है, मुझे पहुंचा दो, वो हमारे गांव का विकास कर देंगी। तो किसी ने पहुंचाया भी नहीं, जाने ही नहीं दिया दोबारा। फिर अब एक बार फोटो खींच गया तो खींच गया, उसको कौन जाने देता है, कहाँ प्रधानमंत्री हो, कहाँ दशरथ मांझी, एक गरीब भिखारी जैसा आदमी, तो कौन जाने देगा उसको। तो इसको लगा गुस्सा, इसने कहा अरे, तो वहाँ पता लगा है कि दिल्ली कैसे जाया जा सकता है, तो बताया कि 20 रुपया किराया है ट्रेन का, ट्रेन तो जाती है। तो कहा 20 रुपया कहाँ से आएगा, चलो कोई बात नहीं, नहीं रुपया नहीं सही, तो ये चल दिया पैदल। देखो तो ये बिहार से दिल्ली तक पैदल चला गया, कहा कि चलो चलते हैं, चला गया। वहां फिर इसने बहुत कोशिश किया प्रधानमंत्री से मिलने की, लेकिन किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की, किसी ने नहीं सुना ही नहीं, प्रधानमंत्री से मिलने ही नहीं दिया। फिर बेचारा वैसे उसी तरह से जैसे गया उसी तरह से वापस। लेकिन एक पत्रकार का नजर इस पर पड़ गया, उसने इतना इसको हाईलाइट किया, इतना छापना शुरू किया इसके बारे में
कि इस तरह से इसने पहाड़ तोड़ दिया, इंदिरा गांधी से मिलने इस तरह से पैदल यात्रा किया, और तब भी इसके गांव का विकास की तरफ कोई नहीं ध्यान दे रहा है, इसने पहाड़ खुद ही तोड़ दिया है, तो कम से कम सड़क तो बनवा दे सरकार, बिजली पानी या एक तो स्कूल तो खोल दे, एक छोटा सा अस्पताल वहाँ खोल दे गाँव में, एक हेल्थ पोस्ट बना दे कि कम से कम कोई किसी की औरत न मरे, किसी के बच्चे जो बीमार हों उनको उपचार मिल जाए, न मरे। अब यही तो मांग कर रहा है दशरथ माझी, अपने लिए तो कुछ नहीं मांगता है, नहीं तो समाज के लिए मांग करता है, और कोई समाज में कोई नहीं बोलने वाला है, मांगता ये समाज के लिए है, लेकिन न गांव वाले बोलते हैं, न कोई जिम्मेदार बोलता है, न कोई पंच बोलता है, न सरपंच बोलता है, ये डीएम से दुनिया से मिला कोई इसकी सुनवाई नहीं। लेकिन पत्रकार ने इसकी बात को ध्यान से लिया और उसने छापना शुरू किया। बाद में फिर कहानी कहां तक जाती है कि बाद में ये इतना हाईलाइटेड हुआ, फिर बाद में सरकार का ध्यान गया, डीएम भी गया इसके यहाँ, सब लोग गए और इसको काफ़ी पुरस्कार और काफ़ी नाम हुआ, और यहाँ तक कि राज्य का सब बहुत बड़ा पुरस्कार पद्मश्री से भी विभूषित किया गया।